आज मैं पराठे बनाने का सोच रही हूँ, आलू के पराठे। मौसम जो है बहुत ही विंडी हो रहा है बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं कल से, और तब से मूड बन गया था कि मैं पराठे बनाऊंगी। और मैंने आलू जो थे वो उबाल कर रात में ही रख लिए थे ताकि मैं सुबह ये काम जल्दी जल्दी कर सकूं। तो अभी मैं दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला है। आलू तो वही है, सिंपली बॉईल कर लें आप उनको और उनको मैश कर लें अच्छे तरीके से। इसके अलावा देखिए मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है इसमें। एक प्याज मैंने इसमें काट कर डाली है, और ये थोड़ा सा रेड चिली पाउडर है, और इसके अलावा इसमें नमक जाएगा। जो मेन चीज़ है जो मैं डालती हूँ आलू के पराठे में, वो है ये रोस्ट किया हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया। ओके, तो ये आप तवे पर थोड़ी देर रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद इसको लीजिए। गैस तो ऑफ है ना? हाँ ऑफ है। इसको मैंने डाला है एक अखबार पे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह करें। आप चाहें तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। और अखबार पे डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको किसी मडलर्स की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से मैं इसे थोड़ा सा दरोड़ लूँगी ऐसे ऐसे करके, जिससे ना इसकी जो जूसेस हैं जूसेस कह रही हूँ, इसका जो एरोमा है वो और रिलीज़ हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद इसको हम शामिल कर देंगे इसमें। अभी नीचे ना एक भिखारी भिखारी आया हुआ था, बड़ा दिलचस्प तरीके से वो भीख मांगता है। मैंने सोचा आपको दिखाऊं पर वो चला गया। वो 2-3 बच्चे होते हैं और उनके साथ में उनकी एक मम्मी भी होती है बच्चों के साथ में, और वो ढोल बजा रहे होते हैं और बड़ी अजीब अजीब करतब कर रहे होते हैं वो। और कुछ बोलते नहीं है वो कि कुछ दो हमें करके नहीं, लेकिन ये एक पता है कि हाँ भाई अब देना है कुछ तो मैं उसको देख रही थी। मेरे सारे दिलचस्प नज़ारे जो हैं वो बस यही सब है कि क्या कौन आया, किसने क्या किया। नीचे बस थोड़ा देखा और देखो ये कौन है न्यूज़पेपर पे। यार क्या है ये, कौन सी कंट्री के प्लेयर है? पाकिस्तानी लग रहे हैं तो मुझे। हरी हरी ड्रेस को पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। बांग्लादेश प्लेयर्स, ओके, सेलिब्रेट द क्रिसमस ओमान्स। अच्छा, ओमान और बांग्लादेश की टीम है ये। ओके, ओमान में ना मेरी बहन रहती है रक्षा। ये तुम्हारे मुल्क के लोग देखो, मेरी बहुत आदत है, मैं न्यूज़पेपर जब भी कुछ करने खड़ी होती हूँ ना, मैं उसको देखती हूँ और मुझे पता नहीं इतना टाइम लग जाता है फिर। ओके, तो ये मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब मैं इसके लिए आटा बना रही हूँ। ये नॉर्मल वही गेहूं वाला आटा है जो कि हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बस मैंने इसे छाना हुआ है और मैं हमेशा मोटा आटा ही यूज़ करती हूँ। मोटे से मतलब ये है कि मैं बहुत रिफ़ाइंड आटा यूज़ नहीं करती हूँ। वो जो पैकेट्स में आता है ये हमारा चक्की का पिसा हुआ आटा है, तो मैं जो हूँ उसको यूज़ करती हूँ। थोड़ा मैं इसको हिला डुला दूँ जिससे इसमें एयर आ जाए। ओके, इसे छन्नी से छानने का एक यही फ़ायदा होता है कि एयर आती है उसके अंदर और रोटियाँ और बहुत अच्छी फ्लफ़ी बनती हैं। और देखिए आटे को देखकर ही लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी सारा जो वो होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, वो जो ब्राउन ब्राउन होता है आटे में, हस्क है ना। अब मेरे ख्याल में भूसा भूसा बोलते हैं, भूसी भूसी बोलते हैं वो इसमें मैं छोड़ देती हूँ उसको, मैं पूरी तरह छान कर नहीं निकालती हूँ। तो ये पराठों का आटा बनाने के लिए बता दी, ये मैंने रिफ़ाइंड लिया हुआ है थोड़ा सा। तो मैं डाल रही हूँ इसमें करीब 2-3 चम्मच के करीब रिफ़ाइंड डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड नहीं डाला है। इसके बाद मैं डालती हूँ इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन जो होती है ना, उसका जो फ्लेवर है वाह ऑसम होता है पराठों में। ये देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे से सीड होते हैं, कैरम सीड बोलते हैं ना इनको हम, कैरम सीड, हाँ ना, वही होते हैं ये। बस इसके अलावा मैं इसमें शामिल करती हूँ थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि पराठे के वो जो स्टफिंग बनाई है उसमें भी नमक है। और देखो हम जो लोग हैं वो किसी चीज़ को नहीं फेंकते हैं। ये चम्मच था एक डिस्पोजेबल वो टूट गया था, उसको भी नमक के डब्बे में डाल दिया है। ये हमारी खासियत है हर चीज़ का रीयूज़। और इसमें से ऐसे करके थोड़ा सा हरा धनिया लेके मैं जो हूँ इसमें आटे में शामिल कर देती हूँ। चलो भाई थोड़ा कलर आ जाएगा इसमें। ओके, तो बस इतना ही कुछ है। और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा आटा गूँधेंगे। बहुत हार्ड पूरी वाला आटा नहीं गूँधना है हमें, क्योंकि हमने पराठे बनाने हैं, पूरी नहीं बनानी है। तो एक नॉर्मल आटा जो रोटी के लिए गूँधता है बस वो गूँधते हैं। उसके बाद फिर पराठे बनाएंगे आकर। पराठे बनाना मैं शुरू कर देती हूँ अब। अच्छा, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। पता है
पहले ना मुझे बिल्कुल भी रोटी बनानी नहीं आती थी। मेरे लिए ना सबसे बड़ा टेरर था रोटी बनाना। और जब शादी हुई है तो मेरे दिमाग में ना बस यही चलता रहता था, या अल्लाह मैं रोटी कैसे बनाऊँगी? क्योंकि क्या होता है, एक पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद एक वो जो टाइम होता है ना गर्ल्स के पास, जिनमें उन्हें घर में बैठ के जो है वो घर के काम सीखने होते हैं, वो वाला जो टाइम है ना वो मेरी लाइफ में नहीं आया। और इस वजह से जो था ना, मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा पुअर थी। मुझे कुकिंग बिल्कुल तकरीबन नहीं ही आती थी, क्योंकि मैं सोचती थी, मैं जब अपने शुरू-शुरू में बिल्कुल, जब वो कुछ एक दिन होते हैं ना जब दुल्हन जो है वो काम नहीं करती है ना, तो ना मैं इसी टेरर में मुब्तला रहती थी, या अल्लाह अभी काम तो करना ही है ना, ऐसे थोड़ी ना है कि मैं बैठी रहूँगी और मेरा क्या होगा, मैं रोटी कैसे बनाऊँगी? मतलब मैं सब्ज़ी वगैरह के बारे में तो ये सोचती थी कि ये तो चलो बन ही जाएगी किसी न किसी तरह पूछ-पाछ के। लेकिन एक गोल रोटी बनाना, ये तो भाई बहुत बड़ा मसला है। तो मैं ना इस इतनी टेंशन में रहती थी, और मैं ना जितने दिन भी मैंने काम नहीं किया, उतने दिन ना मैं किचन में जाके खड़ी होके ना बस मैं यही देखती रहती थी कि रोटी को कैसे बेला जा रहा है, रोटी कैसे बन रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने रोटी कभी बनाई नहीं थी, गुज़ारे लायक मैं हॉस्टल में रहती थी, और मैं बस गुज़ारे लायक रोटी कभी-कभार बना लिया करती थी कि मैंने 1 या 2 रोटी बना ली। वरना मैं हॉस्टल में ना ज़्यादातर जब कुकिंग करती थी, तो मैं पता है क्या करती थी, सिर्फ़ चावल पे ही मैं अपना गुज़ारा करती थी। ये मेरा पराठा जो थोड़ा-सा फट गया है ना, इसको आप बिल्कुल इग्नोर करें, और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट पराठा और टेस्टी लगता है, क्योंकि जहाँ-जहाँ से भी वो आलू जो है वो बाहर नज़र आएगा ना, वहाँ-वहाँ से वो तवे पर एकदम कैरेमलाइज़ होगा, और उसका जो टेस्ट है वो बड़ा ऑसम हो जाएगा। और मैं स्टफ़िंग बहुत डालती हूँ पराठे के अंदर। अब देख रहे हैं मैंने आलू को कैसे ठूस-ठूस के इसमें भरा हुआ है, क्योंकि मेरे घर में जो है पूरे पराठे में एकदम अच्छे से आलू होना चाहिए। ये नहीं कि बस खाली आटा ही मुँह में आ रहा है। तो आलू का पराठा है तो लगना चाहिए ना आलू का पराठा है। तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, मेरी रोटी को लेके जो मेरी जो टेंशन थी ना, वो बड़ी बुलंदी पर रहती थी, क्योंकि अपन ने कुछ काम-धाम किया नहीं था। लेकिन इंसान जो है ना सब सीख जाता है। सब कुछ वक़्त जो है वो वक़्त से बड़ा ना कोई टीचर नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ। वो आपको सब कुछ सिखा देगा, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारे लोग जिनको आती नहीं है ना रोटी वग़ैरह बनानी, वो भी बिल्कुल टेंशन नहीं लें, और अपनी लाइफ को ना मज़े से एन्जॉय करो अभी, क्योंकि जब आप किचन में आ जाओगे और आपको रोटी बनाना जो है ना वो आपके लिए एकदम मस्ट हो जाएगा तो आपको ना खुद ही सब कुछ सीखना आ जाएगा। और पता है, मैं अपनी जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं ना, मैं उनके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफ़ाई करती रहती हूँ। अब जैसे मैं पराठे बनाती हूँ ना, आलू के पराठे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना ये ईज़ी है। एक्चुअली क्या बताऊँ मैं आपको कि आलू के पराठे बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रायल एंड एरर वाला टाइम मेरे साथ गुज़रा है। मेरे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा फट जाते थे, और मैं जब बेलती थी तो वो आलू एक साइड हो जाते थे, और हमेशा मैं इसको लेके परेशान रहती थी, और मैं सोचती थी मुझसे एक परफ़ेक्ट पराठा पता नहीं कभी बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन पता है क्या हुआ? मैं आपको भी एक टिप देती हूँ कि जब आप आलू के पराठे बनाने में आप नए-नए इस मैदान में आए हैं, तो पहले आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्टफ़िंग ठूँसने की आप जो है वो उसमें कोशिश नहीं करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टफ़िंग डालेंगे उसके अंदर तो आपसे वो नहीं बेला जाएगा, और आप परेशान हो जाएँगे, स्टफ़िंग बाहर निकलने लग जाएगी और आपको लगेगा ओह! ये मैंने क्या कर दिया? तो आप पहले शुरू-शुरू में आप पेड़ा जो है आटे का बड़ा लीजिए और स्टफ़िंग कम लीजिए, और जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाएँ ना, वैसे-वैसे आप जो है आप क्वांटिटी जो है स्टफ़िंग की बढ़ाती जाइए और पेड़े को छोटा करते जाइए। तो इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके पराठे भी अच्छे बनने लग जाएँगे। तो शुरू-शुरू में, क्योंकि कोई भी मास्टर शेफ़ नहीं होता है, सब अपने सीखते ही हैं। तो अगर आप मेरी ये वाला आइडिया अपनाएँगे ना कि पहले थोड़ा कम स्टफ़िंग वाला पराठा बनाइए, और फिर जैसे-जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए तो आप जो है वो ज़्यादा स्टफ़िंग वाला पराठा बनाइए, और अपने आप एक्सपेरिमेंट किया कीजिए। जैसे कि मैं ज़ीरा और धनिया भूनकर डालती हूँ। हो सकता है आपके पास कोई और अच्छा-सा आइडिया भी आ जाए आपके दिमाग में। किचन एक जो है ना वर्कशॉप होती है। जब आप यहाँ काम करते हैं ना, आप एक साइंटिस्ट होते हैं और आपके दिमाग में नए-नए आइडियाज़ आते रहते हैं अपनी डिशेज़ को और भी अच्छा बनाने के लिए। जैसे मैं पराठे के आटे में भी मोयन करती हूँ, थोड़ा-सा घी डालती हूँ या थोड़ा-सा रिफाइंड डालती हूँ, जिससे क्या होता है वो क्रंची बनता है। अच्छा, मैं आज आपको ना 2 तरीके से पराठा सेकना बताऊँगी। एक तो ये मैंने आपको दिखाया, ये मैंने सीधे तवे पे डाला है इसको, और थोड़ा-सा इधर-उधर जो है वो रिफाइंड लगा के जो है मैं इसको कर रही हूँ। लेकिन ये दूसरा पराठा जो है वो मैं थोड़ा-सा आपको अलग तरीके से उस तरह से मैं दिखाऊँगी, जैसे आमतौर पे आपको ना ढाबे में आलू का पराठा आपके पास आता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा ना, आप ढाबे पे जब पराठा आलू का सर्व करते हैं, तो वहाँ का पराठा थोड़ा अलग होता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपको उस तरह का पराठा बनाना है, जिसमें आपको तंदूरी वाला इफ़ेक्ट आएगा। जैसे आप बोलेंगे तंदूरी आलू का पराठा।
और क्या होता है, हम घर में हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। देखिए मेरे पास तो माइक्रोवेव भी नहीं है, फिर भी मैं केक भी बनाती हूँ और बहुत सारी कुकीज़ भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और मेरे पास तंदूर नहीं है, फिर भी मैं तंदूरी नान और ये सब कुछ पराठे, तंदूरी पराठे, मैं ये सब बनाती हूँ। इस छोटे से चूल्हे पर ही बहुत कुछ आप क्रिएटिव हो सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी जो है वो आप बढ़ाते रहिए, तो आपकी बहुत कुछ जो है वो आपके दिमाग में आइडियाज़ आते रहेंगे। तो अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने एक साइड पे पानी लगा दिया है पराठे के ऊपर। अच्छी तरीके से, पानी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा कंटेनर ही बहा दें उसके ऊपर। आप देख रहे हैं ना, हल्के से प्यार से पानी लगाइए और इसको तवे पर डाल दीजिए। तो ये तंदूरी पराठा बनाने की एक जो ट्रिक है वो मैं आपको दे रही हूँ। और जो आप मैं वही कह रही हूँ कि जब आप किचन में होते हैं तो बी एक्सपेरिमेंटल, आप नए-नए एक्सपेरिमेंट करिए, आप अपने आप से ही खुद ब खुद सीखेंगे। अब बहुत ज़्यादा जो है दूसरों से सीख कर आप पूछ कर इतना नहीं सीख पाएँगे जितना खुद के एक्सपेरिमेंट आपको सिखाते हैं। और यहाँ पर ना मेरे साथ एक तो छोटा-सा ना हादसा ये हुआ कि अभी नव्या मैडम आई और उन्होंने पराठे पे धप-धप चम्मच मारा और मेरा जो पराठा था ना वो बीच में से टूट गया। लेकिन मैंने क्या किया, उस ऐप को जो है वो मैंने जल्दी से छुपा लिया है। और मैंने क्या हुआ, क्योंकि पराठा थोड़ा सॉफ्ट था तो मैंने उसको चम्मच से वापस जो है वो बैंडेज की तरह चिपका लिया मैंने उसको। और आप चाहे तो ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं कि इतना घबराइए नहीं, किचन में कोई एक्सीडेंट हो जाए और कुछ बिगड़ जाए तो आप उसको बहुत आराम से जो है मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो है वो मैनेज कर लिया है। और क्या होता है इसमें, बस मैंने थोड़ा-सा उसको डाँटा ज़रूर कि तुमने क्या किया, मेरा पराठा तोड़ दिया। और कुछ नहीं, लेकिन मैंने इसको फिर मैनेज कर लिया। और बीच में एक थोड़ी और गड़बड़ भी हुई है, मैं आपको बता रही हूँ, वो वीडियो जो है वो डिलीट भी हुई है। उसमें मैंने क्या किया था, जिस तरह मैंने अभी चम्मच में ये पराठा यहाँ पे रखा है ना, मैंने इसको सीधे आँच पर मैंने इसको सेका था और उसके बाद मैंने इसको तवे पे डाला है। तो आप भी सीधे आँच पर सेकिएगा और उसके ऊपर बटर डालिए और मस्त पराठा एन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।